अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून। आज हम एक जर्नल कंपैरिजन करेंगे एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस। ये किसी एक पॉलिसी को फेवर करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ या कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ मकसद इतना है कि इन तीनों पॉलिसीज़ में क्या क्या फ़र्क है, थोड़ा हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। बस इतना सा हमारा कंसर्न रहेगा। तो मैंने एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। हम इस पीडीएफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं एनपीएस, ओपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। तो हमने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज़ ओपीएस क्या है। अब ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2010 से पहले जम्मू कश्मीर में और 2004 से पहले पूरे हिंदुस्तान में जो है चलती थी। उसके बाद एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लागू की। उसके ऊपर भी जो है वो 2004 से लेकर आज तक और 2010 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में भी जो है वो एम्प्लॉइज़ उस पॉलिसी के तहत जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद एक मुलाजमीन के इसरार के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी जो है वो अमल में मतलब उसके ऊपर कमेटी बनाई और वो पॉलिसी जो है वो अबाउट टू इम्प्लीमेंट है। तो वो पॉलिसी जो है उसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। टाइप ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये डिफाइन बेनिफिट स्कीम गारंटीड पेंशन, इसमें गारंटीड पेंशन है। मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम ये कौन सी है, नेशनल पेंशन एनपीएस। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, हाइब्रिड पेंशन स्कीम, गारंटीड पेंशन विद कंट्रीब्यूशन मॉडल। तो अब फर्क क्या हो गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करनी थी, लेकिन उसके मुकाबले में एनपीएस में जो है वो पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन किसकी थी, एम्प्लॉय की थी, और साथ में गवर्नमेंट भी कुछ शेयर डालती थी। उसके मुकाबले में जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें ये हाइब्रिड पेंशन स्कीम है, दोनों की मिली जुली। इसमें गारंटीड पेंशन भी है, जो उसमें गारंटीड पेंशन थी, इसमें गारंटीड पेंशन का कोई मसला नहीं था, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता था। और इसमें कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जो है वो एम्प्लॉय की थी, एनपीएस यूपीएस में भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है ही है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड बिफोर 22 दिसंबर 2003। तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो 2003 22 दिसंबर 2003 से पहले पहले सेंटर में अपॉइंट हुए, उन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम थी। और हमारे जम्मू कश्मीर में 2010 से पहले। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, एनआरआई, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। तो ये जो मैंने 3-4 नाम लिए, ये 3-4 नाम जो है ये एनपीएस के ज़ुमरा में 2003 के बाद आने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में एक्सटेंड टू स्टेट एम्प्लॉयज़। तो अभी तक जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होनी है, और मुमकिन है कि ये स्कीम स्टेट्स तक भी इन्हांस की जाए। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है वो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन नन, कुछ भी नहीं, और एनपीएस में 10% ऑफ द सैलरी प्लस डीए, और वही 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 3 चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है जी, तीनों में हमने थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना है। अब तीनों में फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ये कौन सी है जी, ये हमारी पुरानी ओपीएस। और 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, और यहाँ पर जो है एनपीएस में गवर्नमेंट 14% दे रही है प्लस डीए, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 18.5% जो है वो 18.5% बेसिक सैलरी प्लस डीए जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर अपना शेयर डालेगी 10% के साथ। ये हो गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसके बाद पेंशन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है। और एनपीएस में जो है डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड एन्युटी प्लान। 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स फॉर एम्प्लॉयज़ विद 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ गया जी। यहाँ पर एक तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी है, और उसमें क्या है ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, जो पिछले 12 महीनों से लगातार मिलती होगी। ऐसा नहीं है कि
लास्ट के महीने में जो आपने सैलरी ली उसके ऊपर जो है आपकी पे जो है वो आपकी पेंशन जो है फिक्स हो जाएगी, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था। यहाँ पर जो है 12 महीने तक कंटिन्यूस जो सैलरी आपने ली है उसको कैलकुलेट करके उसका जो बेसिक सैलरी आपको मिलेगी उसका 50% आपको दिया जाएगा। उसके बाद लेकिन उसमें एक शर्त और भी रख दी गई कि 25 साल उसमें क्या होना चाहिए, उम्र की हद होनी चाहिए, 25 साल सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद लमसम पे आउट एट रिटायरमेंट, तो लमसम पे आउट इसमें कुछ नहीं है। और नेशनल पेंशन स्कीम में 60% ऑफ कॉर्पस टैक्स फ्री, 40% एन्यूटाइज्ड। और इसमें जो है एनपीएस में 60%, उसमें कुछ नहीं, और यूपीएस में भी कुछ नहीं। फैमिली पेंशन, यस, फुल पेंशन बेनिफिट फॉर द स्पोज, जो आपकी मैडम है, जो आपकी घरवाली है, उसके लिए फुल पेंशन स्कीम है, उसको फुल पेंशन मिलेगी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर डिपेंड ऑन द एनटी प्लान चूजन, आपने कौन सा प्लान चूज़ किया है उसके हिसाब से आपको एनपीएस में जो है वो बेनिफिट कुछ % तक हो सकता है। और यहाँ पर 60% ऑफ द लास्ट पेंशन ड्रॉन गिवन बाय द फैमिली, और वहाँ पर जो है क्या है यूपीएस में 60% आपको मिलेगा। ये डिफरेंसेस जो हैं हम देख रहे हैं। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, डीए रिवीजन, तो ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम में डीए रिवीजन जो ट्वाइस इन ए ईयर जैसे मुलाजमीन को मिलता है वैसे उनको भी, पेंशनर्स को भी दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है नो गारंटीड डीए रिवीजन, किसमें एनपीएस में कुछ नहीं है। यस, इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्टमेंट, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्टमेंट है जिसकी अभी क्लियरेंस बाकी है। टैक्स बेनिफिट्स, नो टैक्स बेनिफिट, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम में। और टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, और इस जो एनपीएस है उसमें टैक्स डिडक्शन दे दी गई है। और यूपीएस में जो है टैक्सेशन डिटेल्स आर येट टू बी क्लैरिफाइड, इसमें टैक्सेशन डिटेल जो है वो भी क्लैरिफाई होना बाकी है। ये जब पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी तभी जो है वो आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेरीज जो हैं, उनके जवाब जो हैं वो आपको मिल पाएंगे। उसके बाद रिस्क फैक्टर, नो रिस्क, फिक्स्ड पेंशन यहाँ पर आपको मिलेगी। मार्केट डिपेंड रिटर्न्स, नो गारंटीड पेंशन, तो एनपीएस में जो है मार्केट डिपेंड्स है। उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नो मार्केट रिस्क, अशोर्ड पेंशन, यहाँ पर भी अशोर्ड पेंशन है जो है वो मिलेगी। ग्रेजुएटी बेनिफिट, यस, तीनों में ग्रेजुएटी बेनिफिट है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें जब है ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ओल्ड पेंशन स्कीम में। चूज अ फंड मर्जेज एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो वहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है एनपीएस में। और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी जो है वो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी, हाई बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग पेंशन लायबिलिटीज़, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा बोझ पड़ता है। सस्टेनेबल सेल्फ फंडेड थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पर कहता है एनपीएस में जो एम्प्लॉय ने दिया होगा थोड़ा बहुत वो उसको मिलेगा। उसके बाद बैलेंस अप्रोच थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट, तो यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इसको ये बताते हैं कि ये ओपीएस और एनपीएस की जो है वो हाइब्रिड स्कीम जो है वो एक बनने को जा रही है, लॉन्च होने को जा रही है। ये हमने कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो एनपीएस ओपीएस वर्सेस यूपीएस ये हमने डिस्कस किए हैं। तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये किसी भी पॉलिसी की कोई यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, किसी भी पॉलिसी की कोई यहाँ पर जो है वो बढ़ा चला के किसी पॉलिसी को नहीं पेश किया गया है, बल्कि यहाँ पर एक पीडीएफ जो है वो गूगल से डाउनलोड करके तो कोशिश की है कि हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज 3 पॉलिसीज आर नॉट, ये चीज़ जो है वो समझने की हमने कोशिश की है। इसके अलावा वीडियो बनाने का कोई और मुद्दा, कोई और मकसद नहीं है। तो इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो मैं अक्सर औकात नई नई ऐप्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मेरे साथियों को अगर कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके लिए कोई ना कोई हल तलाश किया जाए। तो इसी तरीके से ये एनपीएस जो है ये भी एक मुद्दा है, तो उसके ऊपर हमने थोड़ी सी आज डिस्कशन कर ली, बात कर ली। तो वीडियोज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, शेयर किया करें और चैनल को सपोर्ट किया करें। आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो उससे चैनल मजबूत होता है। कौन कौन चैनल पे वीडियोज़ को स्किप करता है, कितना टाइम देखता है, वो सब चैनल पे इंसान देख सकता है। तो अल्लाह हाफिज़। जो नए लोग देखेंगे उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक सबको।